उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उसका सेवक एक तरफ 100 सालों से उसकी रक्षा करता रहा था। सेवक की इस अटूट वफादारी का इनाम देने के लिए उस औरत ने फैसला किया कि वह उसे फिर से 100 साल तक अपना सेवक बनाएगी। यह कहते हुए उसने हाथ घुमाया और पल भर में वह सेवक पूरे 100 साल जवान हो गया। धन्यवाद मालकिन, सेवक ने आदर से कहा। इसके बाद उस औरत ने सेवक से पूछा कि यांग, झू, सुन और सी इन 4 परिवारों के वंशज अब कहाँ हैं? पता चला कि 100 साल पहले इन चारों परिवारों को उस औरत की सुरक्षा मिली थी। कृतज्ञता में उन्होंने वादा किया था कि अपने अपने परिवार के सबसे योग्य उत्तराधिकारी को उस औरत के पास सेवक बनाकर भेजेंगे, लेकिन अब 100 साल बीत चुके थे, फिर भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। औरत को यकीन था कि वे जानबूझकर वादा नहीं तोड़ सके, जरूर इसके पीछे कोई वजह है। उसने गणना की और सबसे पहले यांग परिवार के पास जाने का निश्चय किया। जल्द ही एक पत्र हवा को चीरता हुआ आया और स्वूश की आवाज के साथ यांग परिवार के दरवाजे पर जा लगा। घर के नौकर ने पत्र पढ़ते ही दौड़कर मौजूदा परिवार प्रमुख को सूचना दी। पत्र में लिखा था, 100 साल पहले आपके पूर्वज ने वादा किया था कि यांग परिवार के सबसे योग्य वारिस को आज दोपहर मुझे सौंप दिया जाएगा। मैं उसे लेने स्वयं आऊंगी। पास खड़ा युवक यह पढ़कर चौंक गया। उसे याद आया कि दादाजी ने सच में कहा था कि वह इस पीढ़ी में यांग परिवार का सबसे श्रेष्ठ उत्तराधिकारी है और एक दिन उसे अपने स्वामी के पास भेजा जाएगा। युवक को लगा था कि दादा जिस स्वामी की बात करते थे वह कोई अधेड़ उम्र की बुजुर्ग महिला होगी, इसलिए उसने यह बात अपने पिता को कभी नहीं बताई। पिता को सिर्फ इतना पता था कि दादाजी का सच में एक स्वामी था और यांग परिवार की 100 साल की समृद्धि उसी की वजह से संभव हो पाई थी। हालांकि उन्हें यह यकीन नहीं था कि अपने बेटे को सेवक बनाकर भेजने की बात सच है या नहीं। फिर भी उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि आने वाले मेहमान को पूरे सम्मान के साथ भीतर बुलाया जाए। लेकिन जब यांग की पत्नी ने देखा कि सामने एक युवा स्त्री खड़ी है तो उसे हाल के दिनों में परिवार प्रमुख का अपने प्रति